दोस्तों, नीलकंठ ने बताया कि मनुष्य को गरीबी के दिन क्यों देखने पड़ते हैं तथा वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। नदी के किनारे एक वट वृक्ष पर नीलकंठ और उसकी पत्नी आपस में रहते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन की तलाश में पास के एक गांव की ओर निकल जाते हैं। तभी नीलकंठ की पत्नी की नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ती है जो बहुत ही दयनीय और जर्जर स्थिति में था और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा था। तब नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि हे स्वामी, उस बुजुर्ग की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? क्या इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था? क्या यह इसके भाग्य के कारण है? तब नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही मनुष्य की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि ठीक है प्राणनाथ, आप कहानी सुनाइए। तब नीलकंठ कहानी को शुरू करता है और कहता है कि हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। लक्ष्मीपुर नाम का एक नगर था जहाँ पर परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह अत्यंत ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख और शांति से रहता था, लेकिन व्यापारी के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय के पश्चात व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थी और घर का सारा काम मिलजुल कर करती थी। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी भी धन या अन्न की कोई कमी नहीं रहती थी और इस तरीके से उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। व्यापारी के दोनों पुत्र आपस में मिलजुल कर रहते और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवारजन मिलकर के सलाह मशवरा करते और फिर कार्य को आगे बढ़ाते। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर के कहा कि पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपता हूँ। पिता की बात मान करके दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देख करके संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भावना से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं घर में सुख शांति बनाए हुए थी। दोस्तों, यह सब देख करके व्यापारी निश्चिंत होकर के चैन की नींद सोता था। लेकिन साथियों, व्यापार के सुखमय जीवन को देख करके नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक है और सुखद भी। व्यापार दिन दिन बढ़ता जा रहा है और उसके परिवार में झगड़ा या परेशानी नहीं होती जा रही। यह देख करके नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। दोस्तों, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देख करके उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देख करके उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देख करके बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले कि हे कुल पुरोहित, आप यहाँ आराम से जीवन जी रहे हैं और वहाँ आपका यजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन करता है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा कि आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया कि पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित की बात सुनकर के पुरोहित ने सोचा कि यह तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर के पुरोहित बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा कि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयाँ आएँ। जब उसके घर में अशांति होगी तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा
और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कह करके नगरवासी पुरोहित को भड़का करके उसको अपने घर ले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर के वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा कि अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने के लिए चला गया और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, कृपा मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे। गुरु ने उसकी बात सुनकर के कहा कि शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी असल समस्या क्या है, मैं अवश्य ही इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्या आए, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर में पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुनकर के कहा कि हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उसके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वह कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर के पुरोहित ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके। गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल सा उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले जाकर के रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगा। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ते जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचता है। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज़ सुनकर के वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उसका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है। पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता हुआ चलूं। फिर वह अपनी मीठी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा और कुछ देर के बाद उसने कहा कि व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने, तभी पुरोहित ने कहा कि व्यापारी जी, पानी पीतल के लोटे में लाइएगा। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कह करके व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी और वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही आपको वापस दे दूंगी। व्यापारी ने सहज से उसे लोटा वापस दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकाल करके अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भर करके लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के पश्चात पुरोहित तृप्त हो गया। उसने मन ही मन में सोचा कि अब मैं ये लोटा कैसे लूं। परंतु फिर पुरोहित ने कहा कि व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत ही अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं। व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी सी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज मैंने व्यापारी के सुख और चैन पर प्रहार कर ही दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित लोटा लेकर के अपने घर वापस लौट आया और उसे एक कोने में रख करके सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझसे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों से पुरोहित बेहद प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब उसे बुलाता है। दिन बीतते गए, लेकिन 1 महीने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित थक करके पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई। वह तो पहले ही की तरह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने यह सुनकर के अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और अपनी आंखें बंद करके स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने कहा कि हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही चतुर और समझदार है, उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी है। जब
व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर के आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से ले लिया और उस लोटे में से जो पानी था वो गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख और समृद्धि बनी हुई है और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक उपाय और बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जा करके उसकी गौ माता मांग लो, क्योंकि गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी से गौ माता को अपने घर लेकर के आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर के पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया और उसने गुरु का धन्यवाद किया। घर लौट करके अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा कि कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उससे उसकी गौ माता को मांग लूंगा। दोस्तों, वह सोचने लगा कि देखता हूं कि व्यापारी कैसे अब सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देख करके प्रसन्नता से उसका दोबारा स्वागत किया। वह उससे अंदर लेकर के गया और स्वादिष्ट भोजन भी परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा कि व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूँ। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चों को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर के व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गोदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार करके व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूँ। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर के पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर जी को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने फिर उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल लाई। उसने गौ माता के सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी, अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित व्यापारी से गौ माता को लेकर के अपने घर लौट आया और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध लिया। वह सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होता है। दोस्तों, व्यापारी के बुलावे का वह बेसब्री से इंतजार करने लगा, लेकिन महीने बीत गए और व्यापारी का जीवन पहले से और भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। जब व्यापारी की ओर से कोई संदेशा नहीं आया तो पुरोहित को यह असहज लगने लगा। आखिरकार वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देश के अनुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आया, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह तो पहले से भी अधिक सुखी और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगा करके अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा कि हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को पहले ही भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उसके घर का सुख वहीं बंधा रह गया। तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया। आगे गुरु ने कहा कि हे शिष्य, जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी तब तक तुम व्यापारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात पुरोहित के समझ में आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई उपाय नहीं बचा। वह घर लौट करके व्यापारी के परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजनाएं बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने पुरोहित को चिंतित अवस्था में देख करके पूछा कि पुरोहित जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा कि व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्दी इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बहुत नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा।
यह सुनकर के व्यापारी घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय भी बताइए। आप हमारे कुलपुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और समझ गया कि अब वह उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा कि इस संकट से बचने का एकमात्र उपाय है आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। पुरोहित की इस बात को व्यापारी ने पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, व्यापारी ने कहा कि पुरोहित, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए। पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कह करके पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और अपने घर वापस लौट आया। व्यापारी इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह ना केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ? लेकिन फिर भी जब पुरोहित ने कहा है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अगर वो मेरे घर के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। यही सोच करके व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला कि बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर के बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी का छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी ने अपना सामान बांधा और घर छोड़ करके दूसरे नगर में चले गए। उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय के बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसके लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने उसी नगर में अपना खुद का घर खरीद लिया। उधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी के कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, अब बुरी संगत में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन भर आवारागर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ करता, लेकिन वहाँ वह व्यापारी से सिर्फ और सिर्फ धन कमाता। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देख करके हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। यह सब देख करके व्यापारी को बहुत दुख होने लगा। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ उदास और रोता हुआ वह नदी के किनारे बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पे चंदन का टीका और लंबे केस उन्हें अद्वितीय बना रहे थे। संत को देख करके व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर के आगे बढ़ने लगे। संत ने कहा कि हे पुत्र, ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? व्यापारी ने रुक करके संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुन करके संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सब परेशानियां उसी दिन शुरू हो गई थी जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ ही के कारण तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर के व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत को हाथ जोड़ करके आभार किया और वह तुरंत उस नगर को चला गया जहां उसका बेटा और बहू रहते थे। अपने छोटे पुत्र के घर पहुंच करके अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा कि बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर के तुम्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर कलेश और दुखों से घिर गया। हमारा व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ससुर की यह बात सुनकर के छोटी बहू विनम्रता से कहा
कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी से वापस उसी घर में लौट आई। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम पर यह निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर के अपने ही परिवार को शक के दायरे में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर से लौटते ही कुछ ही दिनों के बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आई और व्यापारी ने समझ लिया कि परिवार का साथ और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। आगे नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है उस घर का नाश सुनिश्चित होता है। पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है वहाँ निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो वहाँ धन कभी नहीं रुकता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके कहे अनुसार घर चलता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आगे नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धूरी हैं। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है वह अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, वह निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल आता है। उसके अलावा गरीबी के यह 3 मुख्य कारण भी हो सकते हैं: अत्यधिक आलस्य, धन का दुरुपयोग और सत्य और धर्म का त्याग। आगे नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि केवल भाग्य ही नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म, संगति और व्यवहार भी उसकी गरीबी और अमीरी को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उचित मार्ग की दिशा का अनुसरण करना चाहिए। नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के मेरा ज्ञान बढ़ाया है। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। दोस्तों, आप आज की ये कहानी आपको कैसी लगी इसको कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा और मैं मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।